तो आज हम लोग देखेंगे एलसीएम की दूसरी क्लास और आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग एलसीएम की दूसरी क्लास से चालू हो रहा है, जो कि हम लोगों ने देख चुका है कि एलसीएम में कैसे क्या चीज़ होता है, एलसीएम फाइंड करना, और हमने एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक नॉलेज को भी जान लिया है। और साथ में हमने ये भी सीख लिया है उसमें जो भी ऐसे आता है ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ऐसे होता है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या आता है, एचसीएफ। तो हमने जो भी था यानी कि यहाँ से भी हमने सीख चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलसीएम की दूसरी क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि अब एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न, यानी कि एलसीएम पर शेष से आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, आधारित प्रश्न जानेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज हम लोगों को जानना है कि हमें इतना पता है ना कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम अपने दी गई संख्या से पूरी तरह से काटी जाती है, पूरी तरह से काटी जाती है। तो जब पूरी तरह से काटी जाएगी तो शेष तो कुछ होगा नहीं, तो जब शेष होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है जो शेष बोल रहा है कि यदि 2 शेष हो, 4 शेष हो, 6 शेष हो, तो शेष लाने के लिए हम उसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने के उपरांत हम जब भाग देंगे तो वही शेष के रूप में फाइंड होगा। तो हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन। मान लीजिए है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 40, 60, 120, 150 से भाग देने पर दो शेष क्या हो, बचे, 2 शेष बचे, ठीक है ना। यही कहा हुआ है, यानी कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है कि हम उसमें यदि 40 से भाग दें, 60 से भाग दें, 120 से भाग दें और 150 से भाग दें, तो हर एक हाल में 2 शेष होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम है कि जो इन चारों का एलसीएम होगा ना, एलसीएम को 40 भी काटेगा, 60 भी काटेगा, 120 भी काटेगा, 150 भी काटेगा, तो शेष तो कुछ होगा नहीं। तो जब शेष कुछ नहीं होगा, वही तो कहा है कि 2 शेष रहना चाहिए, तो हमेशा शेष को इसमें जोड़ लेंगे, तो हमेशा शेष को इसमें जोड़ लेंगे। तो हमारे पास 40 है ना, तो 40 के पहाड़े मारता 120, तो 40 क्या हो जाएगा, 120 से पहले काटा जाएगा। ओके ना, यह रूल हो चुका है, ठीक है ना। अब 60 के पहाड़े में आएगा 120, ठीक है ना, तो 60 से पहले 120 काटा जाएगा। तो मेरे पास 120 और 150 है, तो इनका एलसीएम हमें मालूम है 600 ही आएगा, उसके आसपास ही आएगा। लेकिन एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसको, 30 से 4 बार में, 5 बार में, तो क्या हो गया ना 30, तो 4 4 से जाएगा, 5 5 से जाएगा, तो 4 5 20 ना, तो क्या आएगा, 600 आएगा, ठीक है ना। 600 तो आ गया। उसके बाद बोला है कि 2 शेष होना चाहिए, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 602, क्योंकि जो एलसीएम है 600 ना, वो 40 से भी भाग जाएगा, 60 से भी जाएगा, 120 से भी जाएगा और 150 से भी भाग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बोला है कि 2 शेष भी रहना चाहिए साथ में, तो इसीलिए 2 को हम जोड़ दिए।
यदि ये कहता 12 शेष होना चाहिए तो 12 जोड़ देते, जितना बोलेगा शेष होना चाहिए उतना हम जोड़ देंगे। तो ठीक है ना, तो हम जान गए कि आप लोग अब जो है कि इस पर तो हो ही जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। दूसरा है, मान लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 40 से, 150 से, 600 से और 500 से भाग देने पर 30 शेष रह जाए, ठीक है ना। अभी हम लोग सेम इसी पर एक सीखे हैं और एक और दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है ना कि काफी ठीक ठाक हो जाए, और आप लोग इसे वीडियो को रोक करके जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग इसको अब हल करते हैं। तो आगे इनका क्या होगा डियर मेरे, एलसीएम होगा ना। तो एलसीएम देख लेते हैं। जैसे 40 के पहाड़े में क्या आएगा, क्या 160 आता है, तो आता है, 0 से 0 आता है। 150 के भी पहाड़े में आता है, क्या आता है, 600। तो अब अच्छा अब देख रहे हैं इनका एलसीएम हम लोग लेंगे 100 से 9, 6 बार में 5 बार में, तो 6 बार 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा डियर मेरे, यानी कि 6 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 100 इंटू 6 इंटू 5, तो 6 पचे 30 9 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा डियर मेरे 3000। अशेष बोला है 30 रहना चाहिए। तो एलसीएम में अभी हम लोग ऊपर ही सीखे हैं, एलसीएम में शेष को जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3000, 30 मेरा क्या हो जाएगा, जो कि डियर मेरे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो फिर इस पे हो ही जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करके देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चेंज, ये क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। क्या हो, शेष बचे, क्या होना चाहिए, शेष होना चाहिए, ठीक है ना, शेष बचे, ठीक है ना। तो देखिएगा इतना, जब भी हमें भाग देने की बात की जाएगी, जिससे भाग देना है उसी का एलसीएम लेते हैं। तो 5 के पहाड़े में आता है 10, यही हो गया 7 है, 8 है, 9 और क्या है डियर मेरे 10 है, ठीक है ना। इनका तो एलसीएम हमें हर एक हाल में लेना है, क्योंकि जिनसे भाग देना हो तो उनका तो एलसीएम लेना ही है। तो यहां पे हम लोग अब इसको देखेंगे, 2 से ना 7, 4, 9 और 5, क्योंकि हम देख रहे हैं 7 क्या होता है, 7 से ही भाग जाएगा, 9 9 से 5 5 से 4 में 4 से, यानी कि इसमें कोई कामना नहीं है। तो इनका एलसीएम 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 5, तो 2 सते 14 हो गया, 7 चौक क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, 2 सते 14 हो गया, ठीक है ना। यहां पे आ गए ना 2 सते 14, इसका हम थोड़ा इजी हो जाएगा, 20 कर लिया, 9 कर लिया, 9 दूना 18, 180 ना गुणा 14, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72 को 2 7 88, 18 करने 18, 18 7 25, तो क्या हो गया, ये मेरा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम तो हो गया, लेकिन बोला है कि हम जब 5 से भाग दें इसमें तो क्या होना चाहिए, शेष 3 होना चाहिए। जब हम इसमें 7 से भाग दें यहां वाले में एलसीएम इसका, तो शेष क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए।
जब 8 से भाग दें तो शेष क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। जब 9 से भाग दें तो शेष क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जब 10 से भाग आएगा तो शेष क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 5 से भाग देने के बाद 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, और शेष की बात क्या हो रही है? 3, 5, 6, 7 और 8 की। ओके ना? तो हम लोग देख रहे हैं इनका अंतर क्या है? 2-2 का। क्या है? 2-2 का। क्या है? 2-2 का। तो हर बार जब भी ऐसा प्रश्न आएगा अंतर समान ही होगा। एलसीएम के केस में क्या होगा? अंतर समान ही होगा। जितने का अंतर आएगा उतना क्या कर लेंगे हम लोग? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 2518। क्या हो जाएगा? 2518 मेरे डियर। ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हम इस पर एक और दें? एक और देख लिया जाए, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है ना? एक और देख लिया जाए। यहां पे मैं 6 दिया, 6 दिया, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया, और क्या दे दिया? 14 दे दिया। और शेष की बात इसमें भी हो जाए। ठीक है ना? मान लिया जाए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। तो पूछा आखिर में वो संख्या क्या होगी? तो हमें जिनसे भाग देना है उनका एलसीएम लेना होगा। तो 6 के पहाड़े में आता है 12, छोटा हो गया। 8, 10, 12, 14। इसको हम चेक करेंगे आगे 2 से, ताकि तीनों क्या कर लिया? कैंसिल। 5, 6 बर 7, क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7। फिर 2 से ना चेक कर लिए, 2, 5, 3 और 7। तो अब देख रहे हैं 2, 2 से जाएगा 5, 5 से 3, 3 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 3 और 7, 7 के 21 ना, तो हो जाएगा 21 में 10, और 4 एक नम 4, 4 दूना, तो क्या होगा? एलसीएम इसका 840 हो रहा है। एलसीएम क्या हो रहा है? 840। तो 6 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं 10 से, 12 से और 14 से, तो 3, 5, 7, 9 और 11 शेष हो रहा है। तो 6 में से जाए क्या चीज? 3, तो 3, 8 में जाए 5, तो 3, 3, 3, 3। तो हर एक हाल में शेष समान होगा, और जो शेष होगा उसी को क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। वही क्या हो जाएगा? और मेरे लाल वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब तो इस पर हो ही जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे हम चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हम लोग उस पर देखते हैं। तो आइए, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 30, 20, 15, 40 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या हो? विभाजित। क्या हो? पूरी तरह से विभाजित हो। तो आखिर में वह संख्या क्या होगी? वह संख्या पूछ देगा क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो आप सबको मालूम है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 ठो 9 होती है ना? तो 30 है, 20 है, 15 और 40। 30 से भाग दें उसमें तो शेष 0 बचे, 20 से भाग दें तो शेष 0 बचे, 15 से दें तो 0, 40 से दे तो 0, क्योंकि कहा पूरी तरह से क्या हो? विभाजित हो। ठीक है ना? तो आइए 3 का एलसीएम आते हैं, देखते हैं क्या आता है। 20 के पहाड़े में 40 होता है, कैंसिल। 30 के पहाड़े में आता है, ये भी कैंसिल। तो इसका एलसीएम सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 120। 120 से भाग होगा ना, तो हम लोग 3 अंक देखेंगे। तो 12/96, 12/96, 12 नमा 108 हो जाएगा ना। तो 12/96, तो शेष क्या हो जाएगा? 1 से
12/96, 12/96, ठीक है ना। यहाँ से 9 होगा, यहाँ 3 ना, एक कैंसिल हो जाए, एक और 9 उतारेंगे, ठीक है ना। 12 चौक 48 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36, 12 तिहाई 36 ना, क्या होगा 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यही ना होगा 12 तिहाई 36। तो इसमें से शेष क्या होगा 9, इसमें से क्या हो जाएगा शेष 39। यानी कि हम जान गए यदि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 9999 में यदि 39 रहता ही नहीं, 39 होता ही नहीं, तो 120 से क्या होता पूरी तरह विभाजित होता। तो आखिर में हम तब क्यों छोड़े, क्योंकि वही तो पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा तो हम शेष को बड़ी से बड़ी में केवल माइनस कर लेंगे, 0, 6, 900 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 960, ठीक है ना। और आप लोग यदि चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले जरूर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बाद आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मान लीजिए कह दे पूरी तरह से विभाजित हो और शेष क्या हो 5 बचे, क्या हो 5 बचे। तो अभी 30, 20, 15, 40, कैल्शियम क्या निकाले थे 120 निकाले। अभी 120 से हम इसमें भाग दे रहे तो शेष 39 था, लेकिन खैर एक बार और देख लेते हैं इसको, क्या बार में यानी कि 12/96, तो शेष क्या हो जाएगा 9 और 3 39 हो गया ना, फिर उतारेंगे यानी कि 12 यानी कि 12 36, 360, 9 और 3 तो 39 ना। तो इसमें से जब 39 माइनस होगा तो 0, 6 यानी कि 99, 60, 5 शेष जब भी होगा तो शेष को इसमें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 99, 65 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग अब देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को। मान लीजिए वह 4 अंकों की एक और वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 35, 45, 50 से भाग देने पर शेष देगा कि क्रमशः 10, 30, 40, 45 बचे, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या डियर मेरे क्या होगी। बस यही तो है, उसने कहा है आखिर में डियर मेरे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हो गया ना 4 अंकों की, अब भाग देना इनसे हमें, तो इनका क्या ले ले एलसीएम 15, 35, 45, 50। तो देख रहे हैं इस 15 के पहाड़ा में 45 छोड़ देंगे, 5 सते 35, 5 9 45, 5 दहा में 50, तो 7 7 से 9 9 से 10 10 से तो 5 हो गया ना। अब आ जाइए 7 9 63 दहा में 630, तो 0 5 से 15 5 6 35 और 1 31 हो गया ना। तब देखेंगे इनमें कितने का अंतर है 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, तो 5 5 का अंतर में अभी ऊपर हम लोग सीखें जब भी ऐसा अंतर स्थापित होगा तो उसको क्या कर लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 3145, 3145 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो यानी कि अब तो उम्मीद की जाए किस पर आप सभी से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही दे दे ऐसे दे दे कि मान लीजिए इतना, मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूं चेंज कि 4 अंकों की यहां छोटी से छोटी दे दे, क्या दे दे 4 अंकों की
छोटी संख्या जो 15, 60, 120, 90 से भाग देने पर 90 से भाग देने पर शेष 43 बचे। शेष तो ये छोटा है ना, इससे छोटा ही होगा। शेष 14 बचे, शेष 14 बचे, शेष 14 बचे। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या, यानी कि शेष इतना बचे, तो वह संख्या क्या होगी? तो हम जिससे भाग देना है उसका पहले क्या लेंगे डियर मेरे? एलसीएम लेंगे। क्योंकि देख रहे हैं इस 15 के पहाड़े में 60 भी 120 भी है, तो इसलिए छोड़ 60 के पहाड़े में आता है। 10 से इसको 30 से क्यों ना काट लें? 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, तो 4 4 से 3 3 से जाएगा, तो 4 तिहाइयाँ 12 गुड़ा 30, 12 तिहाई 36, 360। क्या हो गया डियर मेरे? 360 एलसीएम ना। 360 में 15 से भी भाग जाएगा, 60 से भी जाएगा, 120 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। तो जो शेष होता है इसमें क्या हो जाता है? जोड़ लेते हैं। तो 4 0 0, 4 1 7, ठीक है ना। 300 क्या हो जाएगा? सॉरी 374, 4 0 4, क्या हो जाएगा? 374, ठीक है ना। तो ये तो क्या है? सॉरी हम क्या कर रहे हैं? गलत, हम इसको ध्यान ही नहीं दिए। अभी केवल हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करके छोड़ना है 360। यदि ए नहीं दिया होता तो वही 374 ही आंसर होता, लेकिन इसमें क्या कर दिया है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसमें भाग जाएगा ना किससे? 360 से। तो ये 3 बार में क्या देखिए, यानी 6 त्रिक 18 हासिल, 3 त्रिक 9 और 1 10, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। क बार में इसको तब ले जाए 2 बार में, यानी कि 0 36 दूना क्या हो जाएगा? 72। तो यहाँ आ जाइए, 0 में 0 जाए, यहाँ से 8 में से क्या जाए? 2, तो क्या सॉरी 10 में से 2 जाए तो 8, यहाँ 9 में से जाए 7, तो 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर मेरे? 280। तो यदि हम इसमें से 1000 में से 280 माइनस हो तो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा वो मेरे लाल? 720 तो होगा, लेकिन 720 3 अंकों की संख्या, 7 2 0 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो जाहिर सी बात है कि इस 220 में और क्या होता जो 360 से काटा जाता? तो 220 जो है ना 360 से कितना कम है, उतना यदि 1000 में जोड़ देंगे ना तो 360 से पूरी तरह काटा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, यदि हम 12 में 8 से भाग देते हैं तो शेष होगा 8, लेकिन कह दे कि 8 में क्या जोड़ दें तो 12 से काटा जाएगा? 4 जोड़ दें, ठीक। तो ऐसे इसमें क्या जोड़ दें तो 0 में 0 जाए 0, अब 36 में से 28 जाए 8, तो क्या जोड़ दें 1000 में? 80, तो 0 8 0 रे क्या हो जाएगा? 1080, ठीक है ना। अब शेष तो डियर मेरे एक ही है, तो जब सिंगल शेष होगा तो इसको जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? यानी कि 4 0 4, 8 और 1 9, यानी कि 1094 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना। तो इसी पे हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना। भाग तो यही ले लेते हैं और दे देगा, देने पर शेष क्रमशः मान लीजिए यहां से 8 बचे, यहां से क्या बचे? 53 बचे, यहां से क्या बचे आपका? 113 बचे, यहां से क्या बचे आपका? 83 बचे, ठीक है ना। तो वह संख्या पूछ देगा, आपसे, यही ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसको। मान लीजिए भाग देना 15 से, 60 से, 120 से और 90 से, ठीक है ना। तो देख रहे हैं
15 के पहाड़े में क्या आता है डियर मेरे, 60 छोड़ देंगे। 60 के पहाड़े में आता है 120, इसे भी छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो अब देखते इसको, 30 से जाएगा ना, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। अभी हम लोग ऊपर ही सीखे थे एलसीएम इसका 360, और 360 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक बार और कर ले रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये जाएगा 2 बार में ना तो 720, ठीक है ना। तो शेष आया था 280, तो 280 इससे इतना कम है। तो डियर मेरे कितना कम है, तो हम लोग जानेंगे इससे 80 कम है। तो इसी 80 को 1000 में जोड़े थे तो क्या हो जा रहा था 1080, लेकिन अब तो अभी लोचा हो गया। अभी ऊपर हम लोग सीखे थे 15 और 8 का अंतर क्या होगा 60, अवर इसका अंतर क्या होगा 120 और 113 का अंतर 7, इसका अंतर क्या हो जाएगा डियर मेरे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही ना होगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा डियर मेरे 7 हो जाएगा। तो आइए देखते, तो 7 अंतर होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो हमेशा माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1073 हमारा आंसर हो जाएगा। 1073 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग जानेंगे, यानी कि हम लोगों ने एलसीएम पर शेष पर बेस भी सीख लिया। अब ने हमने क्या कर लिया, एलसीएम पर बेस्ड भी सीख लिया। अब थोड़ा सा अलग सीखते हैं। मान लीजिए कह दे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 40, 50, 60, 70 से भाग दें, ठीक है ना। 70 में ऐसे, यानी कि वह छोटी से छोटी से, एक सेकेंड, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर 12, 36, 72, 108 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं यानी कि हमें ऐसी संख्या छोटी छोटी ढूंढनी है कि हम उसमें जब 7 जोड़ दे उसके बाद 12 से कटे, 36 से कटे, 72 से कटे, 108 से कटे। कब कटे, जब उसमें 7 क्या कर दे, जोड़ दे। वैसे नहीं तो जिससे भाग देना उसका भी अभी तो सीख रहे हैं, एलसीएम ही लेते हैं। तो 12 के पहाड़े में क्या आ जाएगा 36, 36 के पहाड़े में क्या आ जाएगा 72, तो 72 और 108 है, इसका एलसीएम लेंगे 9/72, 9 के 9, 9 18, 4 से ना 4 दूना 4 3 12, 9 चौक 36, और क्या हो जाएगा 6 ना, तो ये तो 216 होगा। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं आपके लिए, 6 36 को 6 3 हासिल, 6 3 18 3 21, इसका क्या हो गया एलसीएम 216। 216 जो है कि 216 एलसीएम है, इन्हीं चारों का है। तो इन चारों से क्या होगा एलसीएम में अपने पूरी तरह से क्या होता है, विभाजित, क्योंकि मैंने आपकी स्टार्ट में रूल सिखा दिया है। ठीक है ना। 12 से ही भाग जाएगा, 36 से ही, 72 से भी, 108 से भी, क्योंकि उसका क्या है वो एलसीएम है। ठीक है ना डियर। लेकिन काम में ऐसी संख्या ढूंढना है उसमें 7 जोड़े तब जाके इन तीनों से कटे। तो जाहिर सी बात है ना, ऐसी संख्या क्या होगी, इनसे 7 कम होगी। तो 16 में से 7 जाए तो क्या बचेगा 209, 209 है ना। 209 में हम जब 7 जोड़ देंगे तो 12 से जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 216, 12 से भी जाएगा, जब 7 जोड़ देंगे उसके बाद 216, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में या तो इसको आप याद कर लीजिए, जब जोड़ने को कहे तो क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, जब घटाने को कहे तब जोड़ लीजिए। ठीक है ना।
तो एक कंडीशन हो गया। अब इसी पे मान लीजिए कह देता, ठीक है ना, इसी पर मान लीजिए कह देता 7 घटाने पर, तो इसका एलसीएम हम लोग लेते ना, इसका एलसीएम अभी चेक किए क्या था 216। तो अब बोला है कि अब हमें ऐसी संख्या लेनी है उसमें से हम जब 7 माइनस करें उसके बाद 12 से कटे, 36 से कटे, 72 से कटे और 108 से कटे। कब? जब 7 घटाएं। तो जाहिर सी बात है 216 से ज्यादा रहा होगा 7, तभी तो 7 क्या होगा, माइनस होगा ना, तो हो जाएगा 216 जो कि चारों से काटा जाएगा। तो जब घटाने को कहेगा तो जोड़ लेंगे, तो 16 7 23, तो 223 हमारा क्या हो जाएगा डियर मेरे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और साथियों हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम लाएं तो आप लोग इसे पूरा का पूरा जरूर देखिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। और हम आप लोगों के लिए ऐसे रोजाना रात को 7 और 8 बजे के बीच में वीडियो मैथ की हम अपलोड हमेशा करते रहेंगे, ठीक है ना। और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने एसएससी जीडी 2024, उसके बाद फिर एक और है एसएससी जीडी जो आने वाली है, ठीक है ना। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, फिर यूपी एसआई भी है और भी अन्य एग्जाम। इतना जानिएगा ना कि जो हमसे एक बार देख लेगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यहां तक कि हर एक एग्जाम के लिए ये क्या है, के लिए सुटेबल है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। बस इतना जानिए, जब पूरा एलसीएम समाप्त हो जाएगा ना तो उसके बाद आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि हमने कोई टाइप छोड़ा ही नहीं है। और आप लोग अपना रिव्यू जरूर कमेंट में लिखें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।